निशम्य गीतं तदनंगवर्धनम व्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा न यत्र कान्तो जवलोलकुण्डला। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। कहते हैं कि ठाकुर जी की वेणु की ध्वनि जैसे ही गोपियों के कानों में जाने लगी तब कहते हैं तदनंग वर्धनम, बोले प्रेम का वर्धन करने वाली ध्वनि ठाकुर जी ने बजाई है। और अंग वर्धनम का अर्थ यहां पर लिखा गया, नेत्रों में दर्शन की इच्छा प्रकट हो गई, कानों में श्रवण की इच्छा प्रकट हो गई, त्वचा में मिलन की इच्छा प्रकट हो गई, चरणों में प्रदक्षिणा की इच्छा प्रकट हो गई, हाथों में स्पर्श की इच्छा प्रकट हो गई। सारे अंग मानो जैसे कंपायमान होने लगे कि कृष्ण चाहिए। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे। गोपियों की स्थिति कैसी हो गई? वेणु की ध्वनि जैसे ही कान में पड़ी है, मानो गोपियों की ऐसी स्थिति हो गई। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को ही रात पे। दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे। जब ते पिए बिछरे तुम मोसो, जब से पिया बिछरे मोसो, जब से पिया बिछड़े तुम मोसो, जब से पिया बिछड़े मोसो, एक पल पायो न चैन, एक पल पायो न चैन, दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे। अच्छा एक बात और, ठाकुर जी ने वंशी तो सार्वजनिक रूप से बजाई थी, लेकिन कईयों को लग रहा है कि कृष्ण वंशी बजा रहा है, नंद जी का लाला वेणु बजा रहा है और केवल स्वर सुनाई दे रहा है, धुन सुनाई दे रही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन कृष्ण प्रेम में जितनी भी गोपियां पड़ी हैं, जिनके चित्त में वास्तव में कृष्ण मिलन की आशा है, या फिर ऐसा कहें दंडक वन के जो संत गोपी बन करके आए हैं, उनके कानों में जब वह धुन जाती है तो केवल धुन नहीं रहती है, शब्द बन जाती है। और शब्द बन के कान में जाके मानो कहती है, अरे प्रतीक्षा पूरी भई, एक युग पूर्ण भयो है। त्रेता के बाद द्वापर में वही राघव कृष्ण बनकर के आए हैं और कहां रुक करके बैठी रहेगी, चल जल्दी कन्हैया से मिलवे को समय आयो है। मानो वो केवल धुन ना, अब जैसे हमारे भैया वायलिन बजा रहे हैं, मैं ना बोलूं वायलिन बजता रहे तो ऐसा लगेगा कि धुन चल रही है, बस धुन सुनाई दे रही है, पर ये वायलिन कुछ बोले ऐसा तो हो नहीं सकता ना। साज से स्वर प्रकट होता है, शब्द नहीं। शब्द तो केवल वाणी से प्रकट हो सकता है, लेकिन श्री कृष्ण के प्रेम उन्मुक्त गोपियों को धुन में भी शब्द सुनाई दे रहा है। मानो ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे गोपी मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, या कदम वृक्ष के नीचे खड़ा हूं, जल्दी आ जा।
और वह गोपियां अपने यथावत कार्य को वहीं छोड़ करके दौड़ती हैं। कोई दूध काट रही थी, कोई पति को भोजन करा रही थी, कोई अपने बालक को सुला रही थी, कोई स्नान कर रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई वस्त्र पहन रही थी। सब अलग अलग कार्यों में थी और जिस कार्य में जिस स्थिति में थी, वेणु की ध्वनि आते ही तदा उसी समय दौड़ी हैं। यही कथा में होता है बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहां आने वाला प्रत्येक श्रोता गोपी है, परंतु अधिकतर श्रोता रूपी गोपी को लगता है कि व्यास मंच पर बैठकर के व्यास जी केवल बोल रहे हैं, पर यहां बैठी हुई कुछ गोपियों को ऐसा लगने लगता है कि नहीं नहीं, इन व्यास जी की वाणी से श्री कृष्ण ही हमको आज्ञा कर रहे हैं। और वो आज्ञा सुनते ही तुरंत दौड़ पड़ते हैं वृंदावन की ओर, तुरंत दौड़ पड़ते हैं श्री श्याम सुंदर के दर्शन के लिए। उसी स्थिति में हो जाते हैं। दौड़ने लगी सब गोपियां। जैसे ही पहुंची हैं, भगवान ने जैसे ही उन गोपियों को अपने सन्मुख देखा, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् वृतागमन कारणम। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, सब गोपियों का स्वागत करने लगे श्याम सुंदर। और स्वागत करने के बाद उन गोपियों से क्या कहते हैं, अपने आने का कारण बताओ, आप सब क्यों आई हो? अरे इतनी रात को घने जंगल में अपने पत्नी बच्चे परिवार सबको छोड़कर के आप यहां दौड़ी चली आई हो। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है आप सबके यहां पर आने का। गोपियां कह रही हैं, बताओ, खुद ने आमंत्रण दिया, खुद ने बुलाया, खुद ने वंशी बजाई, कानन में जाके बोल रहे हैं मिलवे आओ, और एक युग से प्रतीक्षा करवा रहे हो हमसे, और आज हम जब सब कुछ छोड़ छाड़ के चली आई तो यूं कह रही हैं अपने आने का कारण बताओ। भगवान यहां पर गोपियों को पतिव्रता नारी का धर्म समझा रहे हैं। पति का किसी भी स्थिति में त्याग नहीं करना चाहिए, सास ससुर आदि आदि इन सब के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए, और स्त्री का धर्म क्या होता है, क्या होता है। 10 श्लोकों में भगवान ने यही समझाया कि स्त्रियों का धर्म क्या है। एक बार मुझसे किसी माता जी ने पूछा, महाराज जी सवरे ज्ञान स्त्रियों को ही क्यों समझाए जाते हैं, पुरुषों को क्यों नहीं समझाया जाता? हमारे मन में एक उत्तर आया, और ये बिल्कुल सटीक उत्तर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोले गोस्वामी तुलसीदास जी तो माताओं को समझा रहे हैं, मां भीष्म पितामह ने जब ज्ञान उपदेश दिया तो वो भी स्त्री धर्म बता रहे हैं, पुरुष धर्म तो नहीं बताया उन्होंने। यहां पर आज ठाकुर जी भी स्त्रियों को समझा रहे हैं, पुरुषों को क्यों नहीं समझाया जाता? सारे नियम कानून माताओं के लिए क्यों, सब कुछ माताओं को ही क्यों समझना है? वुमेन एम्पावरमेंट वाले पीछे पड़े रहते हैं। देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा, गैर जिम्मेवारों को नहीं समझाया जाता। जिनके ऊपर जिम्मेवारियां ज्यादा होती हैं उन्हीं को ही समझाया जाता है। माताओं के ऊपर जब तक विवाह नहीं होता तब तक पिता की जिम्मेवारी, भाई की जिम्मेवारी, पिता ब्याह हो जाने के बाद पति की जिम्मेवारी, परिवार ससुराल की जिम्मेवारी, संतान होने पर बच्चों की वो जिम्मेवारी में ही रहती हैं जन्म से और अपने संपूर्ण जीवन तक। जिसके ऊपर इतनी जिम्मेवारी जिम्मेदारियां, समझाया तो उसी को जाएगा ना। और जो गैर जिम्मेदार है, आलसी मानव पड़ा रहता है, उसको क्या समझाना है? जिस पर कोई भार ही नहीं है उसको क्या समझाना? लेकिन जिसको बहुत कुछ, और एक और बात, जिससे बहुत उम्मीद होती है उसी को समझाया जाता है।
जिससे कोई उम्मीद नहीं, पता है कि सब नाश ही करने वाले हैं, उनको नहीं समझाया जाता। आप कहोगे बड़ी प्रशंसा करी महाराज जी आपने हमारी, वाह आप सबसे बढ़िया कथा वक्ता हो। लेकिन ये बात, अच्छा एक बात और बताएं, ऐसा मेडिकल रिसर्च कहती हैं कि हृदय गति रुकने से सबसे ज्यादा मृत्यु होने वालों की संख्या पुरुषों की होती है, माताओं की नहीं। माताओं की हृदय गति नहीं रुकती न, मतलब होती तो है, पर ये जो अटैक होता है ना, ये पुरुषों को ज्यादा होता है। क्यों? गाड़ी अगर चलती रहे ना तो उसमें दिक्कत नहीं आती, पर गाड़ी खड़ी रहे, नई गाड़ी शोरूम से निकाल के लाके शटर में खड़ी कर दो, 5 साल बिल्कुल मत चलाइएगा। आप 5 साल बाद गाड़ी को ऑन करोगे, वो खराब हो चुकी होगी, क्योंकि गाड़ी जितनी चलेगी, मशीन जितनी चलेगी, उतनी ज्यादा एक्टिव रहती है, उतनी ज्यादा नई रहती है, उतनी ज्यादा अच्छी रहती है। हृदय जिनका चलता रहता है वो हृदय से नहीं मरते। माताएं यहां से कम सोचती हैं, इधर से ज्यादा सोचती हैं, इसलिए हृदय गति रुकने से वो उनकी मृत्यु नहीं होती। और भाई लोग उन यहीं से ही सोचते हैं, इसका काम ही नहीं है, इसलिए बेचारा पड़ा पड़ा जंग लग जाती है उसमें। और इसीलिए ज्यादातर पुरुषों की मृत्यु अटैक से हो जाती है। माताएं बुद्धि का कम प्रयोग, इसका मतलब ये मत सोचना बुद्धि में जंग लगती है। अच्छा एक बात बोले, हृदय में जंग लग गई तो मृत्यु निश्चित, बुद्धि में जंग लगे तो मृत्यु नहीं होगी। बुद्धि में जंग लगे तो पागल खाना जाना पड़ेगा, लेकिन हृदय में जंग लग जाए तो मृत्यु हो ही जाएगी। जीवित हृदय रखेगा, बुद्धि नहीं। क्यों माताओं को समझाया जाता है? क्योंकि भाई पूरी सृष्टि की जिम्मेवारी ही उनके ऊपर है, इसलिए जगह जगह पर माताओं को ही समझाया जा रहा। बोले आप समझो, आप समझो, आप समझो, क्योंकि आप समझोगे तो ही सब चलेगा। लेकिन इसी को आज के जमाने में दुर्भाग्यता से गलत मान लिया जाता है कि क्यों, हम ही क्यों समझें, इनको समझाओ, इनको बताओ। आप पर जिम्मेदारियां हैं, इसलिए आपको समझाना है। भगवान ने समझाया गोपियों को कि पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है। भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमाय तद्बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम, खूब समझाया ठाकुर जी ने। लेकिन गोपियां शांति से सुनती रहीं, और जब ठाकुर जी बता करके शांत हो गए तो गोपियां बोली आपका हो गया हो तो अब हम कुछ कहें। ठाकुर जी बोले बोलो। आहा, अब श्रुति रूपा स्मृति रूपा ये गोपियां बोल रही हैं। मैवं विभोर्हति भवान् कथितुं निशंसम् संतज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमान् त्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपियां कह रही हैं चित्तं सुखेन भवता पहितं ग्रहेषु यन्निर्विशस्त्युतकरावपि गृह्यकृत्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथं ब्रजमथो करवाम किं वा। गोपियों ने जब बोलना प्रारंभ किया तो जगत नियंता जगदाधार देख रहे हैं, स्तब्ध होकर के सुन रहे हैं, और धीमे धीमे नेत्रों से अश्रु प्रकट हो रहे हैं। क्या कह रही हैं गोपियां? आप कहते हो कि मैं मिलूंगा तो कोई और नहीं मिल सकता, मुझे प्राप्त करना है तो सबको छोड़ के आना पड़ेगा। और आज जब हम सब छोड़ करके चली आई हैं आपके पास में,
अरे पति क्या, बच्चे क्या, परिवार क्या, लोकलाज क्या, मर्याद क्या, अरे शरीर के जितने धर्म हैं सब छोड़ करके आपकी शरण में चली आई हैं, तो आप हमसे पूछ रहे हो कि अपने आने का कारण बताओ। हे कृष्ण, आप हमको व्यभिचारिणी मत समझना। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु। गोपियां कह रही हैं आप हमको सामान्य व्यभिचारी स्त्री के समान मत समझना, जो एक पति होते हुए अन्य पुरुष की ओर दृष्टि रखे, वैसी स्त्रियां नहीं हैं हम ये बात जानती हैं कि आप परमात्मा हो, आप ईश्वर हो, आप 84 लाख योनियों में हमको भ्रमण कराते रहते हो। कब से हम आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, ये आप जानते ही नहीं हो। हमारा प्रेम मिलने में नहीं है, हमारा प्रेम स्पर्श का नहीं है, हमारा प्रेम देखने का नहीं है, हमारा प्रेम किसी और क्रिया का नहीं है। संसारी प्यार, संसारी स्नेह, संसारी आकर्षण, वो सब हमारे चित्त में नहीं है। हमारा प्रेम केवल इतना है कि एक बार आप कह दीजिए कि तुम सब मेरी हो, बस ये कहकर के आप अंतर ध्यान हो जाओ। हम आपको ढूंढेंगे भी नहीं, हम आपको बुलाएंगे भी नहीं, बस एक बार कह दो कि हम सब आपकी हैं। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकार, और न कोई सहारो। किसके द्वारे जाए पुकार, और न कोई सहारो। अब तो आके बाँह पकड़ लो, ओ मेरे प्रीतम। अब तो आके बाँह पकड़ लो, ओ मेरे प्रीतम। मीराबाई क्या कह रही हैं? मीराबाई क्या कह रही हैं? यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। साचो एक राधा रमण, झूठो सब संसार। सब झूठे हैं संसार में। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रानाता। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा मीरा के प्रभु नटवर नागर। मीरा के प्रभु नटवर नागर। हरि चरणा चितराचि गिरधर, जन्म मरण का साथी। गिरधर जन्म मरण आसाथी। गोपियां ठाकुर जी से कह रही हैं जिस मिथ्या जगत को हम छोड़कर के आई हैं, आप उसी मिथ्या जगत की हमें जय जय उसी मिथ्या जगत की इतनी बातें बता रहे हैं, इतने भाव बता रहे हैं, और वापस उसी जगत में भेजने की हमको आज्ञा कर रहे हैं। हे नाथ, हम आपकी हमें स्वीकार करो। बहुत बातें यहां पर गोपियों ने ठाकुर जी से कही हैं। यही सुनने के लिए तो
आप भी ठाकुर जी के सन्मुख जाएंगे, कभी ठाकुर जी आपके सन्मुख आएंगे तो ठाकुर जी आपसे पहला प्रश्न यही पूछेंगे, मैं क्यों चाहिए हूं बताओ। और हमारे पास देने को उत्तर है ही नहीं, क्योंकि कभी हमने सोचा ही नहीं। इसका उत्तर गोपियों से सुनो। गोपियां क्या कह रही हैं कि हे नाथ, एक पत्नी अपने वास्तविक पति के विदेश जाने पर उसके मूर्ति के पति के साथ रहती है। वास्तविक पति तो विदेश गया है, मूर्ति के पति के साथ रहती है। पति जैसी मूर्ति है, उसी को खिलाती, निलाती, धुलाती, सब कुछ उसी पति के साथ। कुछ वर्षों के बाद असली पति वापस लौट करके आ गया। अब बताओ उसको क्या करना चाहिए? मूर्ति वाले पति के साथ रहे कि असली पति के साथ रहे? ठाकुर जी बोले ये कोई पूछने वाली बात है? पति विदेश गया था तो मूर्ति के पति में प्रतिष्ठान हो गया, मूर्ति को ही अपना सर्वस्व माना, लेकिन जब असली पति आ गया तो फिर उसके पास जाना चाहिए। गोपियां कहती हैं ये जितने भी हमारे जिनसे ब्याह हुए हैं ये मूर्ति वाले पति, और असली पति युगों युगों के बाद आज हमारे सामने आकर के खड़े आ गए हैं, तो हम क्यों ना आवे आपके पास में, क्यों ना आवे आपके चरणों में। और आप केवल हमारे पति हो, इनके पति हो, उनके पति हो, नहीं, हम जिनकी पत्नियां हैं उन पतियों के पति भी तो आप हो। पति का मतलब क्या? रक्षक, स्वामी। आप तो जगतपति हो, आप तो जगन्नाथ हो। तू न संभाले तो हमें, ए तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ चक्कानैन। देखो हम ये बीच बीच में कभी उठा लेते हैं, पर इसका अर्थ वही है। वो जगन्नाथ हैं, मतलब जगतपति हैं, सबके रक्षक हैं, इसलिए उनकी जिम्मेवारी है हमारी रक्षा करना। हे जगन्नाथ चक्कानैन, जगन्नाथ चक्कानैन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। हाँ तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। ओ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरे प्रभु जगन्नाथ चक्कानैन, जगन्नाथ चक्कानैन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तू न संभाले तो हमें। क्योंकि वे जगतपति हैं, हमारे भी पति हैं। हम गोपियों ने कुछ गलत नहीं किया है। आप विश्वपति हो, आप जगतपति हो, अपने पति के पास आना कोई गुनाह है क्या? गोपियों ने ऐसी बातें कही ठाकुर जी से कि ठाकुर जी नतमस्तक हो गए और गोपियों के साथ रास किया। कामदेव आया, भगवान बोले आप क्यों आए? बोले सुंदर स्त्री पुरुष जब मिलते हैं तो मैं तो आता हूं। भगवान बोले स्त्री पुरुष नहीं है, जीवात्मा और परमात्मा है। बोले मुझे तो स्त्री पुरुष ही दिख रहे हैं। बोले जिनको गोपी और कृष्ण मिलन और ये रास काम लीला लगेगा, उनकी स्थिति वही होगी जो तुम्हारी होने वाली है। क्या?
भगवान ने परास्त करके कामदेव को नष्ट कर उल्टा लटका दिया। मदन मोहन बन गए ठाकुर जी। इतना सुंदर रूप धारण किया कि मदन मोहन, मदन किसका नाम है? कामदेव का नाम है। उसको मोहित कर दिया, उल्टा गिरा है, जीभ बाहर निकल के आ गई ठाकुर जी का रूप देख करके। इतने सुंदर ठाकुर जी बन गए। इसलिए कभी भी इस रास लीला के प्रसंग को या रास के भाव को काम भाव मत समझना। भागवत जी में तो रास पंच अध्याय के अंत में कहते हैं कि जो कोई भी मन लगा करके इन पंच अध्यायों को सुनता है, उसके हृदय का सबसे बड़ा रोग काम नष्ट हो जाता है। ये काम नष्ट करने की लीला है। पर जब तक ठाकुर जी उसी भाव में दिख रहे हैं, तब तक समझो कि अभी रास में प्रवेश नहीं मिला है। लेकिन गोपियों के चित्त में मान आ गया। ठाकुर जी की रूप माधुरी को देख करके गोपियों के मन में आया कि हम बड़ी सुंदर हैं, इसलिए ठाकुर जी हमारे साथ रास कर रहे हैं। और ये सूक्ष्म मान भी ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। आज भी हमारे घर के ठाकुर जी मेरी सेवा से बहुत प्रसन्न होते होंगे, आपकी सेवा से आपके घर के ठाकुर जी खूब खुश होते होंगे। उनका कभी कभी मन कर जाता होगा कि मैं खड़ा होकर के बोल पड़ूं, आज तेने बहुत अच्छी सेवा करी मेरी, क्या बढ़िया मेरा श्रृंगार किया, कितनी बढ़िया प्रसादी बनाई है। लेकिन ठाकुर जी क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उनको चिंता है, मैं अगर बोल पड़ा या मैंने कुछ भी प्रशंसा की, इसको मान हो जाएगा, इसको अभिमान हो जाएगा। और हमें अभिमान हो, ये ठाकुर जी को प्रिय नहीं लगता। इसलिए ठाकुर जी मौन ही रहते हैं, अत्यंत राजी होकर। ठाकुर जी को इतना विश्वास दिला दीजिए कि वो अगर कभी प्रकट भी हो जाएं तो आप अपनी भक्ति का मान नहीं करोगे तो ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। लेकिन आजकल मोबाइल का जमाना है, जैसे ही ठाकुर जी प्रकट होके किसी दिन थाली में प्रसाद पाने लगे, जल्दी जल्दी मेरा फोन ला, फोन ला, वीडियो। ठाकुर जी एक बार और खाना, एक बार और खाना, हाँ बस यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। देखो मेरे घर के ठाकुर जी प्रकट हो गए, खा रहे हैं। और ठाकुर जी को ये अति प्रिय नहीं लगता। ये जितने भी भक्तों के चरित्र आप सुनते हो ना, इन चरित्रों का उजागर ठाकुर जी ने करवाया। भक्तों ने स्वयं उजागर नहीं किया उन चरित्रों को, ठाकुर जी ने उजागर करवाया। सूरदास जी महाराज की प्रतिज्ञा थी कि मुझे 1.25 लाख पद लिखने हैं ठाकुर जी के, 1 लाख ही पूर्ण हो पाए और श्री सूरदास जी का भगवत धाम गमन हुआ। बचे हुए शेष 25,000 पद ठाकुर जी लिख करके गए। और इनका प्रमाण कहाँ मिलता है? जहां कहीं भी सूरदास पद के अंत में आता हो, समझो वो सूरदास जी ने लिखा है। और जहां कहीं भी सूर श्याम लिखा आता हो, वो ठाकुर जी ने लिखा है। सूर श्याम ठाकुर जी प्रकट कराते हैं भक्तों का चरित्र। भक्त को अपने आप थोड़ी प्रकट करना है अपनी भक्ति को। देखो मैंने कैसी भक्ति किया, मैंने कैसी सेवा की। हमारे यहाँ इतने आचार्यों की पूरी उनकी जीवन गाथा लिखी जाती है। वो स्वयं थोड़ी लिखवा के जाते हैं कि भाई मेरा जीवन परिचय लिख दो या मेरी जीवन गाथा लिख दो। उनके शिष्य परिशिष्य आगे चल करके बाद में फिर उनकी जीवन गाथा लिखते हैं। लेकिन हम लोग कैसे हैं? हम अपनी भक्ति का स्वयं प्रचार करते हैं। और यही गोपियों ने कर दिया था। उनको प्रसन्नता होने लगी, हम बहुत सुंदर हैं इसलिए ठाकुर जी रास कर रहे हैं हमारे साथ। और ये मान कब आता है? जब व्यक्ति गुरु विहीन है, उसके जीवन में गुरु नहीं है, तो कहीं ना कहीं भक्ति में मान आ सकता है। गोपियां बिना किशोरी जी के रास में चली गई हैं, बिना आचार्य बिना गुरु के रास में चली गई हैं, इसीलिए मान आ रहा है। जब ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, गोपियों ने ढूंढा, कहीं जब ठाकुर जी नहीं मिले, तब यमुना तट पर श्री राधा रानी प्राप्त हुई। उनके चरणों में प्रणाम किया। हे नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, दास्यास्ते कृपणाया में सखे दशय सन्निधिम। हे नाथ,
हे नाथ जैसे ही कहा गोपीनाथ प्रकट हो गए, रमण जैसे ही कहा राधा रमण प्रकट हो गए, प्रेष्ठ जैसे ही कहा, प्रेष्ठ मतलब वल्लभ, राधा वल्लभ प्रकट हो गए, महाभुज जैसे ही कहा बांके बिहारी प्रकट हो गए। ये आचार्यों ने तो प्रकट किए ही हैं, परंतु इनकी नींव, इनकी भूमिका गोपियों ने रास पंचाध्याय में प्रकट कर दी है। हाँ नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। जब गोपियों ने राधा रानी के चरणों में प्रणाम किया, तब किशोरी जी आज्ञा करती हैं गाओ, गाओगे तो कृष्ण को पाओगे। तब गोपियों ने गोपी गीत गाया, जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्र दैत दृश्यता दीक्षुतावक स्त्वयि धृता सब स्वाम विचन। मेरी बात थोड़ी अटपटी लगेगी, लेकिन पीछे वाले भी और आगों में भी जो भी अति प्रेमी बैठे हैं उनको एक युक्ति बता रहा हूं। ठाकुर जी के सामने गोपी गीत पाठ करना चाहिए, लेकिन अगर हमारे मन की मानो तो कभी महादेव के आगे गोपी गीत का पाठ करो। और बताऊं, श्री हनुमान जी के सामने बैठ के गोपी गीत का पाठ करो। और बताएं, तीर्थों में जो पावन नदियां हैं उनके तट पर बैठ के गोपी गीत का पाठ करो। जो उन्हें प्राप्त कर चुके हैं उनके सन्मुख बैठकर के प्रार्थना करने पर वो उनसे मिलवाते। अब ठाकुर जी के सामने गोपी गीत बैठ करके पाठ करोगे। गोपी गीत तो तब गाया गया था जब ठाकुर जी अंतर ध्यान थे। ठाकुर जी थे ही नहीं गोपी गीत के समय, थे छुप करके बैठे हैं। गोपी गीत तो किशोरी जी के सामने गाया गया, गोपी गीत तो गोपेश्वर महादेव के सामने गाया गया। अरे श्री हनुमान जी महाराज के आगे बैठ करके लोग बजरंग बाण का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अनेक अनेक पाठ करते हैं, राम रक्षा स्तोत्र आदि सबका पाठ करते हैं। मेरे कहे से हनुमानगढ़ी जाओ, श्री हनुमान जी के सामने कोने में बैठ करके दूर गोपी गीत का पाठ करो। हमें ऐसा लगता है एक सुंदरकांड, एक हनुमान चालीसा, एक बजरंग बाण का जो प्रभाव आप लोगों को प्राप्त होता है वो गोपी गीत के एक अक्षर से प्राप्त हो जाएगा। ऐसा गोपी गीत है। इसका मतलब 1000 हनुमान चालीसा, 1000 बजरंग बाण, 1000 सुंदरकांड के पाठ हनुमान ये सब करने चाहिए, इनका कोई विरोध नहीं है। पर जैसे कोई रोज दाल चावल खाता हो, उसको कभी कभी डोसा बना के खिला दो, खुश हो जाएगा। हनुमान जी महाराज रोज वहां पे पीछे जो सामने हनुमान जी के जो स्थान है वहां पर मैं जब गया दर्शन करने तो लोग बाग लेकर के पत्रिका हाथ में, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट दे हनुमान चुरावे, मनकन सब ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, सब लगे हैं। पर उन्हीं श्री हनुमंत लाल जी को कभी कृष्ण विहरणी गोपियों का भाव सुना दिया जाए, हनुमान जी के नेत्र सजल हो जाएंगे, दौड़ के जाएंगे ठाकुर जी के पास। अरे आपका प्रेमी पुकार रहा है, मिलिए उससे जाकर के, आपको खोज रहा है। तो एक बार सिया जी बैठी हैं श्री प्रिय सीएम मनोरंजनी वाटिका जनकपुर में, और मन बड़ा अशांत सा है, मुखमंडल पर थोड़ी सी व्याकुलता सी दिख रही है। तभी चारुशिला जी, चंपकलता जी जो सिया जी की मुख्य सहचरियां हैं, उन्होंने आकर के प्रणाम किया और कहा, हे श्री जानकी जी, हे स्वामिनी जी, आप किस चिंता में बैठी हैं? तब श्री जानकी जी थोड़ी देर तो नहीं बताती, लेकिन बार बार सखियों के पूछने पर कहती हैं कि
अभी राघव जी से मिलने में बहुत विलंब होगा, बहुत समय है और इतनी प्रतीक्षा हमसे हो नहीं रही है। अब देखो, कुंज की लीला में सब जानते हैं कि श्री राम जी और सिया जी का प्रथम मिलन कहां हुआ? पुष्प वाटिका में हुआ। लेकिन निकुंज की लीला में प्रथम मिलन कैसे हुआ सुनो। निकुंज की लीला मतलब जो सबका अधिकार नहीं है, कुछ रस सिद्धों का ही अधिकार है। हमारे भगवत रसिक देव जी कहते हैं कि भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। ये रसिकों की बातें हैं, सबको बताने की नहीं है, पर सब आचार्य जन बैठे हैं, सब हमारी अयोध्या के संत जन बैठे हैं और कुछ आप लोगों में भी रस सिद्ध बैठे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो श्री प्रिया जी मतलब श्री सियाजू के चित्त में आई कि श्री राघव जी से मिलने में तो अभी बहुत समय है, कब गुरुदेव जाएंगे राम जी को लेकर के आवेंगे, फिर यहाँ स्वयंवर होगा, तब जाकर के राघव जी यहाँ पुष्प वाटिका में मिलेंगे, क्योंकि लीला तो पहले से पता है कि सब आगे क्या होना है। लेकिन अभी मन विचलित हो रहा है कि राघव जी से कैसे मिले, क्योंकि साकेत में तो दोनों संगे ही रहते हैं, कभी विलग होते नहीं, पर लीला करने के लिए आए तो विलग विलग हुए। वो जनकपुर में हैं, ये अवध में हैं। तो सब सखियों से बोली कि राघव जी से मिलने में अभी बहुत समय है और हमारे मन को बड़ी व्याकुलता हो रही है, कैसे मिलें। तब चारुशिला जी चंपकलता जी कह रही, बोले आप आज्ञा करो, राघव जी से मिलना है। बोले हाँ मिलना तो है, वो तो अभी अवध में होंगे ना। बोले आप चिंता मत करो, अभी रुको। तुरंत चारुशिला जी चंपकलता जी नेत्र बंद करके बैठ गई। मतलब सोचिए, श्री जानकी जी की अष्ट सखियां कितनी योग सिद्ध हैं, मतलब योग में परिपूर्ण, विद्याओं में परिपूर्ण, सब कुछ आता है उनको, लेकिन फिर भी रस की सिद्धता में ही रहती हैं। नेत्र बंद करके देखा कहां है राघव जी, तभी देखा अवध के प्रमोद वन में छोटे से श्री राघव जी भ्रमण कर रहे हैं, छोटे छोटे पैयान से चल रहे हैं, नेक नेक पुष्पन को तोड़ रहे हैं। महाराज सखियों ने प्रमोद वन सहित राघव जी को लेकर के गई और सीधे श्री मिथिला जी में ले जाकर के विराजमान कर दिया, और राघव जी को पता भी नहीं चला। वो तो घूम रहे थे, घूमते घूमते अचानक से कुछ सखियों के चलन से थोड़ी नूपुरों की आवाज आने लगी। तो राघव जी बोले, ये हमारा प्रमोद वन है, हमारे अलावा इसमें कौन प्रवेश कराया। और जैसे जाकर के देखा तो एक झाड़ी की ओट में श्री जानकी जी बैठी हैं और उनके मुखमंडल का कुछ अंग ही राघव जी को दिख रहा है। तो श्री राघव जी कहते हैं, ये हमारे प्रमोद वन में आप कैसे घुसे आई? छोटे से हैं राघव जी, छोटी सी जानकी जी। तो जानकी जी और सब सखियां जोर जोर से हंसने लगी। राघव जी बोले, आप हंस क्यों रही हैं? चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र हम श्री राम हैं और ये हमारी प्रमोद वन की वाटिका है, आप सब सखियां यहां कैसे घुस आ गई हमारी बिना आज्ञा के? तो भीतर से जानकी जी बोली, ये अवध नहीं है, ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का प्रमोद वन नहीं है, ये आपका प्रमोद वन नहीं है। तो बोले, जनकपुर की श्रीय मनरंजनी वाटिका है। राघव जी बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले, नहीं तो बाहर निकल के देख लो। राघव जी थोड़े से गए, जाकर के द्वार पर देखा तो जो जैसा द्वार प्रमोद वन का वैसा था ही नहीं। द्वार बदल गए, बाहर द्वार के मार्ग बदल गए, मार्ग के बाहर के महल बदल गए, सब कुछ। मतलब बाहर जाके किसी से पूछे राघव जी, ये कौन सी नगरी है? बोले, तो जनकपुरी है। अब तो राघव जी घबराए, लौट करके फिर से भीतर आए और सब सखियों के आगे हाथ जोड़ने लगे। हम छोटे से राम हैं, हमारी मैया हमारी बाट निहार रही होंगी, कौशल्या मैया ढूंढ रही होंगी, भरत लाल जी व्याकुल हो रहे होंगे, आप सबने ये क्या किया? हमको कहां ले आई हैं यहां पर? हमको वापस छोड़ के आओ। तब चंपकलता जी, चारुशिला जी, सब सखियां गईं, राम जी का हाथ पकड़ा। बोले, रो क्यों रहे हो आप छोटे बालकों की तरह? चलो आपको किसी से मिलाएं। और जैसे भीतर गए हैं, आहा, सुंदर कुंज में श्री जानकी जी बैठी हैं और यहां निकुंज में प्रथम मिलन हुआ श्री राघव जी का जानकी जी से। जैसे ही रूप निहारा है, देख करके वो तो रोना धोना सब भूल गए। चारुशिला जी बोली, चलें दशरथ जी के पास? बोले, नहीं नहीं, यही ठीक है हम तो। कौशल्या मैया की याद नहीं आ रही? बोले, नहीं, थोड़ा इनको निहार लें बस।
और यहाँ दोनों पिया प्रियतम का मधुर मिलन हुआ। और फिर सिय मनोरंजन वाटिका प्रमोद वन दोनों मिल गए और वहां श्री राघव जी ने रास विहार किया। सब सखियों के मध्य में श्री जानकी जी के साथ रास कर रहे हैं। अद्भुत रास के भाव 999 रास किए हैं राघव जी ने और हमारे ठाकुर जी ने 1। 999 रास किए। 1000वां रास कर रहे थे चित्रकूट में श्री जानकी जी के साथ। तभी इंद्र का पुत्र जयंत आ गया और उसने आकर के विक्षेप किया। तो राघव जी का मन इतना व्यथित हो गया, रास में विक्षेप हुआ, सह नहीं पाए। बोले कि अब तो जानकी जी अब इसको यहीं विश्राम देते हैं। अब तो 1000वां रास जो है ना वो द्वापर में करेंगे और वो रास नहीं होगा, वो महारास होगा। जरा भंडारा करेंगे वृंदावन में। तो वहीं श्री जानकी जी श्री राधा रानी के रूप में प्रकट हुई। सब सखियां, सब दंडक वन के संत गोपी बन करके आए हैं। हनुमान जी महाराज वंशी बन के आए हैं। महादेव गोपेश्वर महादेव बन करके आए हैं। और आज जब ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए गोपियों के पुकारने पर, वही ठाकुर जी प्रकट हो गए। गोपी गीत सुनकर के ताशामाभिर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबरधर श्रगवी साक्षान मन्मथ। ठाकुर जी प्रकट हो गए। गोपियों ने पकड़ लिया और पकड़ करके कहा अब आप हमें छोड़ के मत जाना, हम सबका मान नष्ट हो गया। बोले मान नष्ट हुआ नहीं है, हम जाके करके आए हैं। हे गोपियों, तुम्हारे मान का हनन हम करके आए हैं और अब मान हनन हुआ तभी हम प्रकट हुए। मतलब ये बात प्रमाणित है कि हमको ठाकुर जी नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब दोष हमारे चित्त में अभी भी हैं। निर्दोष जिस दिन हो जाएंगे ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। गोपियों के मध्य ठाकुर जी प्रकट हुए और महाराज सब गोपियों ने ठाकुर जी के साथ महारास किया। जितनी गोपी उतने ठाकुर जी ने रूप धारण कर लिए। पहले एक कृष्ण अनेक गोपी, वो रास। अब जितनी गोपी हैं उतने कृष्ण हो गए। तभी कैलाश से देवादिदेव महादेव दौड़ करके वृंदावन की ओर भागे। अरे महारास हो रहा है, हम प्रवेश करेंगे। लेकिन तभी सखियों ने द्वार बंद किया। भीतर केवल एक ही पुरुष जा सकता है और वो है पुरुषोत्तम कृष्ण। आप प्रवेश नहीं कर सकते। महादेव बोले अब हम क्या करें। तभी अंदर से ललिता सखी दौड़ करके आई और महादेव को प्रेम का पाठ पढ़ाया। यमुना जी के तट पर प्रेम बताया, प्रेम की पाठशाला सिखाई। तब महादेव अपना कमंडल आगे कर करके कहने लगे भिक्षाम देही माते। अन्नपूर्णा मैया प्रकट हो गई भिक्षा लेकर के। जैसे भिक्षा डालने लगी महादेव ने कमंडल पीछे किया। आज अन्न की भिक्षा नहीं चाहिए, तो आज श्रृंगार की भिक्षा चाहिए। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहे अपनो कर लीजे। गोपी प्रेम की। गोपी मतलब क्या? कोई स्त्री गोपी नहीं है। जिसके सर्वांगीण अंग केवल कृष्ण को पाना चाहे, जिसका सर्वांगीण अंग मन बुद्धि चित्त नेत्र कान जिह्वा हाथ पैर सब रोम से केवल राघव जी को पाना चाहे, माधव जी को पाना चाहे, वही गोपी है। हमारे तन को एसी की आवश्यकता, इसलिए हम गोपी नहीं। हमारे तन को वस्त्र की आवश्यकता, इसलिए हम गोपी नहीं। जीव को भोजन की आवश्यकता, रसगुल्ला और अनेक रसों की, नव रसों की आवश्यकता, इसलिए हम गोपी नहीं। कानों को स्वर की रागों की आवश्यकता, इसलिए गोपी नहीं। नेत्रों को दृश्यों की आवश्यकता, इसलिए हम गोपी नहीं है। पर जिसके दृश्यों को भी कृष्ण चाहिए, कानों को भी कृष्ण चाहिए, जिह्वा को भी कृष्ण चाहिए, अंग को भी कृष्ण चाहिए, सर्वांगीण रूप से जो केवल कृष्ण को पाना चाहती है, वो गोपी है। महादेव ने अन्नपूर्णा मैया से कहा अपना श्रृंगार दे दो। अन्नपूर्णा मैया ने श्रृंगार दिया और महादेव गोपी के रूप में प्रकट हो गए। बोलो गोपेश्वर महादेव की। और महारास होने लगा। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन। ओ राधा नचे कृष्ण नचे,
नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। हे मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन हो। मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। हाँ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन हो। मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। हे राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। हाँ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन हो। मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। हाँ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन हो। मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। हे गोपाल गोपाल, गोपाल गोपाल। हे गोपाल गोपाल, हे गोपाल लाल झूमे वृंदावन में आ। चलो चलो सखी, चलो चलो सखी, चलो चलो सखी देख मेरा रस बिहार आज रे। हे गोपाल लाल झूमे वृंदावन में आ। चलो चलो सखी, आरी चलो सखी देख मेरा रस बिहार आज रे। हे वंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रस रचावे। ओ गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डम डमरू डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डम। ओ जग सारा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। ए सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाचे, नाचे देवगण। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हे मन मेरा बन गया सखी रे
रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रासेश्वर भगवान की। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। ओ ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, रास सुकुमारी, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। हे व्रज में विराज रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे। श्याम संग राधा नाचे। श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे। श्याम संग राधा नाचे रे। रास रासेश्वर भगवान की। ऐसो रास रचो वृंदावन, बाजे पायल की झंकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, बाजे पायल की झंकार। पायल की झंकार गूंजे, पायल की झंकार। हाँ पायल की झनकार गूंजे, पायल की झनकार। अरे हाँ पायल की झंकार गूंजे, मुरली मनोहर लाल। हाँ पायल की झनकार हे झूमे मुरली मनोहर लाल। अरे ऐसो
बोलो रास राशेश्वर भगवान की। ऐसा अद्भुत रास श्री वृंदावन में यमुना जी के पावन पुलिन तट पर हुआ। आज हम सबके मध्य में खूब अयोध्या के संतों की मधुर कृपा हुई। श्री बिंदु गादी वाले पूज्य महाराज जी तो पधारे ही थे, साथ ही अभी महंत श्री राम नरेश दास जी महाराज पधारे, उनके युगल चरणों में प्रणाम। महंत श्री राम आशीष जी दास जी महाराज पधारे, उनको भी बारंबार प्रणाम। महंत मामा दास जी महाराज पधारे, उनके चरणों में प्रणाम। महंत उपेंद्र दास जी महाराज पधारे, उन्हें भी बारंबार प्रणाम। महंत सुनील सीता शरण दास जी महाराज पधारे, उन्हें प्रणाम। साथ ही महंत अयोध्या दास जी महाराज पधारे हैं, उन्हें भी प्रणाम। सब संत जन पधारे, अभी अभी और भी महापुरुष पधारे। आप सब श्रोताओं की ओर से सबके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। हमारे युवक संगीतकार बंबई से आए हैं, करण खेमानी और नवदीप पांचाल। दोनों भैया खूब सुंदर संगीत करते हैं। साथ में मोहित लालवानी जी भी आए हैं, वो अभी मंच पे आ रहे हैं, अब कहाँ आएंगे, अब तो कथा विश्राम है। जिन्होंने एक सुंदर गीत गाया, कल भी बैठे थे यहाँ कथा में। बहुत आजकल के युवाओं को खूब प्रिय लगा। तुम प्रेम हो, तुम गीत हो, तुम मीत हो राधे। फिर क्या आगे, मेरे मन मीत हो हैं। तो वो भी आए हैं। ये दोनों भैया बहुत अच्छा संगीत करते हैं। हमारा एक पद इन्होंने ही लिखा, इन्होंने ही संगीत किया उसका। साथ ही आज श्री डॉक्टर जयराम दास जी महाराज जी भी पधारे हैं, उन्हें बारंबार प्रणाम। पूजनीय महंत श्याम सुंदर दास जी महाराज पधारे, उन्हें भी प्रणाम। पूजनीय महंत श्री महेश दास जी महाराज पधारे हैं, उन्हें प्रणाम। साथ ही पूज्य श्री नवल दास जी महाराज पधारे हैं, उन्हें भी बारंबार वंदन। श्री प्रेम दास जी महाराज पधारे, सब संतों के युगल चरणों में प्रणाम। हमारे MB बाबा मिथिला बिहारी दास बाबा, कल आपकी कुटिया दर्शन करने का अवसर मिला और इनको अयोध्या में हाईटेक बाबा के नाम से जाना जाता है। क्यों? ये संपूर्ण हाईटेक वस्तुओं का प्रयोग राम जी के आश्रय में ही करते हैं। दुनिया के लोग हाईटेक वस्तुओं का प्रयोग अपने मनोरंजन में करते हैं, पर ये ठाकुर जी की प्राप्ति में उसका कैसे भाव लगे उससे करते हैं। तो ऐसे सब संत जन पधारे। एक हमारा बहुत सुंदर पद भैयाओं ने लिखा, स्वर तो दो, तानपुरा दूसरे स्वर में है, वो दूसरा स्वर है, दूसरा चल रहा है पीछे, दूसरा है। अभी तो ऐसे कर रहे थे आप। बन के जोगन डोलत ब्रज में, पीवत यमुना जल को, मेरो मन वृंदावन में अटक्यो, मेरो मन हरि चरणन में अटको। अब हमको कथाओं से इतनी फुर्सत नहीं मिलती कि हम जाके रिकॉर्डिंग करें में, तो अब स्टूडियो ही हमारे साथ कथाएं जहाँ पे होती हैं वहीं आ जाते हैं। तो अब और भी इन्होंने पद लिखे हैं सुंदर, वो भी गाने हैं। आप सब लोग उनको गा के ठाकुर जी को रिझा सको, ऐसे भाव हैं। रास हुआ वृंदावन में, अब हम जल्दी जल्दी ठाकुर जी के ब्याह तक पहुंच जाएं। कथा क्रम तो बहुत है, लेकिन कल विश्राम की कथा करनी है। भगवान वापस लौट करके रास बिहार करके वृंदावन की लीला में व्यवस्थित हुए। एक दिन नारद जी महाराज ने आकर के ठाकुर जी से कहा, भगवान मैंने कंस को चेता दिया है और वो
अक्रूर जी को भेज रहा है आपको लेने के लिए, आपको मथुरा जाना है। ठाकुर जी को अक्रूर जी वृंदावन लेने के लिए आए, सब ब्रजवासी खूब रोए। भगवान परसों का वचन दे करके मथुरा चले गए। मथुरा जाकर के भगवान ने दर्जी का उद्धार किया, आदि आदि सब कथा हुई। कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, धनुष भंजन किया और मल्लों के साथ युद्ध किया। मल्लानाम मजनिर्णिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्त्रा सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोज पटेर विराट विदुषाम तत्वम परम योगिनाम। सबको भगवान अलग अलग रूप में दिख रहे हैं, लेकिन इतने सुंदर सुकोमल भगवान कंस को आज भी मृत्यु के रूप में दिख रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तन तैसी। कंस का भगवान ने वध किया। देवकी वसुदेव जी को कारागृह से मुक्त करके भगवान उज्जैन सांदीपनी गुरुकुल पढ़ने के लिए गए। लौट करके आए, मथुरा पर जरासंध ने चढ़ाई कर दी थी। भगवान ने 17 बार उन्हें हराया। 18वीं बार रण छोड़ करके विश्वकर्मा के द्वारा बनाई गई नगरी द्वारिका में पहुंच गए। बोलो द्वारिकाधीश की, रण छोड़ रहा है भगवान की। वहां रेवत राजा की पौत्री के साथ में बलराम जी का विवाह हुआ। बोलो रेवती रमण भगवान की। कहते हैं कि जो द्वारिका नगरी सोने की हुई, ये श्री बलराम जी महाराज को विवाह के उपरांत रेवत राजा ने स्वर्ण इतना प्रदान किया कि पूरी द्वारिका को स्वर्ण का करना पड़ा। ऐसे बलराम जी का ब्याह हुआ। कौंडिन्यपुर के राजा भीष्मक, उनके 5 पुत्र हैं और सबसे छोटी एक पुत्री है रुक्मणी। रुक्मणी जी के चित्त में नारद जी महाराज ने कथा सुना सुना करके श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट कर दिया, लेकिन भाई रुक्मी